55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदा दिलाने मालेगांव इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट और मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल्स एसोसिएशन के सदर और अरकान की जानिब से आए हुए तमाम ही मोअज़्ज़ज़ शहरियान का, सामीन का, नाज़रीन का पुरतपा खैर मक़दम इस्तक़बाल करते हैं। हमारे अपने दरमियान शहर अज़ीज़ के इंतहाई मशहूर व मारूफ़ खुश इल्हान क़ारी ज़ुबैर अख्तर उस्मानी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ। उसी के साथ साथ हमारे अपने शहर की एक इंतहाई बावक़ार इल्मी अदबी शख्सियत, ज़बान और अदब पर एक उबूर रखने वाली शख्सियत मोहतरम मोहम्मद रज़ा सर यहाँ पर अव्वल वक्त से हाज़िर हैं। मैं आपका भी इस्तक़बाल करता हूँ सर, खुश आमदीद। उसी के साथ साथ शहर अज़ीज़ का एक ऐसा नाम जो कि हमारे अपने शहर को चार चांद लगा रहा है और शहर के नाम को बुलंदियों तक ले जाने की कोशिशों में सरगर्दा है। मेरी मुराद है अकरम खान साहब, वो भी हमारे अपने आज के इस प्रोग्राम में अव्वल वक्त से हाज़िर हैं। मैं आपका भी इस्तक़बाल करता हूँ। वहीं पर शहर अज़ीज़ के एक बहुत ही मारूफ़ सहाफ़ी मोहतरम एहसानुर रहीम साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आपका भी इस्तक़बाल करता हूँ। और उसी के साथ साथ हमारे मंसूरा हाई स्कूल के आफाक इंटरनेशनल एकेडमी के रोए रवां, जिसे हम कहें काफ़ी अरसे से अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, मोहम्मद आरिफ हुसैन सर, मैं आपका भी इस्तक़बाल करता हूँ। उसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी शख्सियात यहाँ पर जलवाबार हैं, जलवा अफरोज़ हैं। अभी उस्ताद मोहतरम सिराज अहमद दुलार साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं आपका भी इस्तक़बाल करता हूँ। सर से गुजारिश है कि हज़रात करम स्टेज की रौनक को दोबाला करें। और मुंतज़मीन में हमारे आसिफ सुबहानी साहब, मसूद रमज़ान पेंटर साहब, ये अव्वल वक्त से यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो हमारे अपने शहर में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ रवां दवां हैं और अपने कामों में मुनहमिक हैं, अपने शब रोज़ बहुत अच्छी तरह से वो गुजार रहे हैं। वो भी आज हमारी अपनी इस तकरीब में, हमारे अपने इस हॉल में हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए वो तशरीफ़ लाए। मैं उनका भी इन तीनों अदारों की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ। इसके सदर और अरकान की जानिब से आपका इस्तक़बाल करते हैं। और मैं आपको बतलाता चलूँ कि तंज़ व मज़ा की इस महफ़िल का इनेक़ाद जब से भी हम कर रहे हैं, हमारी अपनी कोशिश होती है कि हमने जो वक्त दिया है 10:10 का, उसका हम बराबर यहाँ पर ध्यान रखते हुए उसे हम जारी व सारी रखे हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10:10 होते ही हमने माइक यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि दावतनामों के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़राए से और बोर्ड वगैरह से आपने ये बात जानी है कि आज के इस तंज़ मज़ा, महफ़िल तंज़ मज़ा की इस प्रोग्राम की निज़ामत जो है, शहर अज़ीज़ का एक मारूफ़ नाम सैफ न्यूज़ के मैं समझता हूँ कि रोए रवां और एक अच्छे मतलब कहना चाहिए कि ज़ौक़ रखने वाली शख्सियत जिसे हम कहेंगे, उर्दू ज़बान और अदब से एक गहरा शगफ़ रखने वाले, बात बात पर अशार कहने
जहाँ दीदा जिसे हम कहें और अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करने वाली शख्सियत मोहतरम मंसूर अकबर साहब जो है वो आज की इस नशिस्त के, आज की इस महफिल के नाज़िम हैं और वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और पूरी तरह से वो, मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो मुकम्मल तरीके से तैयार हैं आज के इस प्रोग्राम को कामयाबी व कामरानी से हमकिनार करने के लिए। पूरे लाओ लश्कर के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि अब नाज़िम इजलास और आप लोगों के दरमियान मैं मुखिल ना हूँ, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आज की इस महफिल की निज़ामत के लिए मंसूर अकबर साहब को ये माइक सौंपता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं है माल इल्मो कमाल मेरा, मैं मानता हूँ कि कुछ नहीं है माल इल्मो कमाल मेरा, मगर है ये तेरी दस्तरस में खिज़ब को मोती का रंग दे दे। उरूज आए वो पस्तियों पर बुलंदियाँ भी अरक अरक हों, खिज़ा की वीरान उस अतों को बहार का जल तरंग दे दे। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश कदम कदम पे तेरा दुगाना, खुदाए बरतर तेरी नवाजिश कदम कदम पे तेरा दुगाना, हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे ज़माना। दोस्तों, इसकस लाइब्रेरी और ज़िंदा दिलाने मालेगांव और मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हर माह के पहले मंगल को महफिल तंज़ मज़ा मुनक़िद की जाती है। ये उसका 14वां सिलसिला है। अब से पहले 13 नशिस्तें बड़ी कामयाबी के साथ हमकिनार हुई। आज 14वीं नशिस्त में मैं आप तमाम हज़रात का इस्तकबाल करता हूँ ज़िंदा दिलान मालेगांव की जानिब से, मालेगांव आर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से और इसकस लाइब्रेरी ट्रस्ट की जानिब से। आज की इस महफिल में सदारत के लिए मोहम्मद रज़ा सर का नाम तजवीज़ किया गया था। स्टार्टर के लिए हम लोगों ने शहर की मारूफ शख्सियत अकरम खान साहब का नाम तय किया गया था। मोहम्मद रज़ा सर की तालीमी खिदमात जग ज़ाहिर है सारा शहर जानता है। ना सिर्फ वो तालीमी व तदरीसी खिदमात बल्कि वो अदबी सरगर्मियों में भी बड़े खुलूस से हिस्सा लेते हैं। नात गोई पर हमेशा तबा आजमाई करते हैं। माजी में उन्होंने यहाँ हज़ल और इंशाइया भी पेश किया। अकरम खान साहब मालीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं। मालीवुड का सत्यजीत रे कहा जाता है। सिराज दुलार साहब, मोहित बादशाह, आसिफ सुबानी साहब से अकरम भाई लोगों ने बहुत सीखा है और इन लोगों के तलामते में रहकर इन लोगों ने ये कमाल किया कि इन लोगों के मिलियन से व्यूज़ जाने लगे हैं। मालेगांव शहर जो कभी अदीबों और उलमा की जानिब के ज़रिए जाना जाता था, आज बेशतर अफराद मालेगांव शहर को छोटू दादा के नाम से और मालीवुड की मूवीज़ के नाम से भी जानते हैं। मालेगांव बॉयज़ के सुपरमैन के तवस्सुस से इन लोगों पर बॉलीवुड की एक फ़िल्म भी बनी जो टाइटल में मालेगांव का नाम आना ये बड़े एजाज़ की बात है। अकरम खान साहब स्टार्टर के लिए यहाँ मौजूद है। मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि वक्त पर वो आए। किरात के लिए कारी ज़ुबैर उस्मानी साहब को जब जब भी हम दावत देते हैं बहुत खुलूस के साथ वो हाजिर हो जाते हैं कि अब्दुल समद फैज़ी साहब के बाद मालेगांव शहर में अगर किसी कारी का नाम मशहूर हुआ तो कारी ज़ुबैर उस्मानी साहब हैं। बड़े खुलूस से वो यहाँ पर आए, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तबर्रुक की एक रस्म होती है यहाँ पर कि किसी अकाबरीन शोरा पर कुछ लोग तबसरा करते हैं और उनके इक़्तिबासात यहाँ पेश किए जाते हैं जिसे तबर्रुक कहा जाता है। माजी में तारिक असलम वगैरह ने तबर्रुक पेश किया। आज सीनियर सहाफ़ी और नुमाइंदा इनकलाब मुख्तार अदील साहब भी यहाँ मौजूद है। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़ल गोई के लिए इब्राहिम सागर साहब धुलिया से तशरीफ़ लाए हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पर आ जाएंगे, होटल पर है मौजूद। अनीस नैयर साहब को हम लोग बचपन से सुन रहे हैं। तोरे घर की मोरे घर की भैया यही कहानी है, और आ मोरी बाई आ जा मोरी बाई जा, और मारी गई सबाना रमज़ान का महीना, तारीख थी वो 16, उस वक्त तुम कहाँ थे। कि हंसाने वाले शायर तो बहुत हैं, लेकिन अनीस भैया जब सियासी नज़में पढ़ा करते थे मुदस्सिर भाई, तो एक कुर्सी पर खड़े रह के पढ़ते थे और जितनी औरतें बैठी रहती थी सब रोती थी।
ये बहुत भैया का बहुत बड़ा फन था कि इनका एक दौर में अपने आश्रय में जादू बोलता था। आज अनीस नैयर साहब भी यहाँ मज़ाहिया नज़्म के लिए मौजूद है। मैं इसका लाइब्रेरी जिंदा दिलान की जानिब से उनका पत्तपा खैर मकदम करता हूँ, इस्तेकबाल करता हूँ। मज़मून मज़ाहिया मज़मून पेश करने के लिए आसिफ सुबानी साहब जो अदारे के ही फ़ाल रुकन है और हमेशा अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए दाद व तहसीन वसूल करते हैं। उसके अलावा आसिफ मोमिन साहब के जिनके लिए नौज़ायदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं, माजी में उन्होंने पहली मरतबा कोशिश की थी और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट। पहले ही मजमून में आसिफ भैया ने काफ़ी दाद व तहसीन वसूल की और आज तक उनको मुबारकबादियाँ इस ताल्लुक़ से मिलते रहती है। तो आज वो भी यहाँ पर मज़ाहिया मजमून पेश करेंगे और शहर के मशहूर मुअल्लिम और बेहतरीन तहरीर और तकरीर करने वाले जाहिद अमीन सर यहाँ मौजूद है, जो जिनके ज़िम्मे रस्म शुक्रिया होगा। दोस्तों, फनकारान यहाँ पर मौजूद है। जैसा कि दावतनामों के ज़रिए मुरासलात के ज़रिए आपने देखा होगा कि आज की तकरीब की सदारत शहर की इल्मी तालीमी अदबी शख्सियत जनाब मोहम्मद रज़ा सर का नाम तजवीज़ किया गया था। मैं आप तमाम लोगों की जानिब से उनके इस नाम की ना सिर्फ तायीद करता हूँ बल्कि इसे हुस्न इंतखाब मानकर हजरत से इजाज़त मरम्मत चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद रज़ा सर की इजाज़त के बाद आज की इस तकरीब का आगाज़ किया जाता है। दोस्तों, आज ये जो महफिल तंज़ व मज़ा है, ये ज़राफ़त का एक हिस्सा है कि अदब की मुख्तलिफ असनाफ है, उसमें ज़राफ़त भी फ़न ज़राफ़त भी एक चीज़ है जिसके कई शोबे होते हैं। फ़न ज़राफ़त लफ्ज़ों के मानी है दानाई, ज़ीरकी, अक्लमंदी कि किसी पर तंज़ हो, इतनी सगुफ्तगी के साथ में तंज़ व कसना कि बात भी बन जाए और बात भी रह जाए। इसी अक्लमंदी का नाम ज़राफ़त है। ज़राफ़त के दो शोबे हैं, एक तंज़ और एक मज़ाक। और ये नसरी हवाले से भी इस पर काम किया जाता है और शेरी हवाले से भी इस पर काम किया जाता है। समाज की कोताहियों और समाज की बुराइयों को सगुफ्तगी के साथ और दिलचस्प अंदाज में पेश कर देने का नाम ज़राफ़त है। तंज़ व मज़ाक इन दो इस्तिलाहात को मिलाकर फी ज़माना लफ्ज़ मज़ा या मिज़ा कि यार मज़ा में बहुत अच्छा कहा जा रहा है, अब ये लफ्ज़ मिज़ा पर मुश्तमिल हो गया है। इसके अनासिर में ज़माने की कोताहियों को पेश किया जाता है दिलचस्प अंदाज में। मज़ा की 6 किस्में हैं सर, मज़ा की 6 किस्में हैं। एक लतीफ़ मज़ा जिसमें गैर मज़ाका खैर अंदाज में मुस्कुरा देने वाली बातें पेश की जाती हैं। दूसरा है तंज़िया मज़ा जिसमें लोगों की गलतियों पर तंज़ करके दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। एक होता है मुज़िक मज़ा जिसमें तमस्कुर मजाक उड़ाकर या भोंडेपन से मज़ा पैदा किया जाए। एक होता है संजीदा मज़ा जो फ़िक्र व गहराई और तहकीक के साथ दानाई की बातें सगुफ्तगी के साथ पेश की जाए, तो ये संजीदा मज़ा होता है। एक होता है सितम ज़रीफ़ाना मज़ा, बेढंगी बेतुकी बातों को और गंदे अल्फाज पेश करके ये सितम ज़रीफ़ाना मज़ा पेश किया जाता है। एक होता है अलमनाक मज़ा, वो मज़ा जिसमें लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, ये 2 मुर्गों की लड़ाई बता देना, 2 जानवरों की लड़ाई बता देना और उसमें ऐसी अलमनाक बातें हो जिसे अलमनाक मज़ा कहा जाता है। मज़ा के 2 तरीक़ाकार हैं, एक शेरी और एक नसरी। नस्र में इंशाइया, फ़िकाइया, मज़ाहिया मज़मून, मकतूब निगारी, सफ़रनामे और खाके वगैरह अब तक पेश किए गए। शेरी हवाले से हज़ल सबसे मशहूर सिंफ है। मज़ाहिया नज़्म भी लिखी जाती है हमारे यहाँ, पैरौडी भी पेश की जाती है और तज़मीन भी की जाती है, यानी मतरुआ हज़ल। किसी मिसरे को लेकर मतरुआ हज़ल पेश की गई। आज महफिल तंज़ व मज़ा में तंज़ व मज़ा के जो मानी मैं समझता था वो मैंने बयान किए। दोस्तों, आज हमारी महफिल में किरात के लिए कारी ज़ुबैर उस्मानी साहब मौजूद हैं।
मैं बिला तमहीद उन्हें अर्ज करूं, गुजारिश करूं उनसे कि रंगों की सवारी के उतरने की खबर दे, रंगों की सवारी के उतरने की खबर दे, इस तुंदो सियाही को पिघलने की खबर दे। ऐसा अते अव्वल के जिया सास फरिश्ते, दे पहली अज़ान रात को ढलने की खबर दे। कारी ज़ुबैर उस्मानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि क़िरात फरमा कर आज की इस तकरीब का आगाज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल-मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि ख़लीफ़ा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक। قال إني أعلم ما لا تعلمون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وعلم آدم الأسماء كلها
باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم बचपन और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।